नमस्कार। 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कुल्टी के केंदुआ हाई स्कूल के पास लगे द्वार सरकार कैंप का लोगों ने विरोध किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 17 और 70 के लिए ये कैंप लगाया गया था, जिसमें आम लोगों ने कैंप में ही विरोध करना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि एक योजना में बीते 1 वर्ष से आवेदन दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसे लेकर भाजपा के जिशान कुरैशी ने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार आम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आसनसोल नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने आज जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि एक युवक नगर निगम कार्यालय पहुंचा और पार्षद दिलीप औरंग से अपने दिए हुए उधार के पैसे मांगने लगा। युवक ने बताया है कि इस पार्षद को जब टिकट लेनी थी तब उन्होंने रातों रात हमसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसके बाद ना तो वे पैसे वापस कर रहे हैं और ना ही उसके पैसों के बदले ज़मीन देने का वादा पूरा कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर युवक ने आसनसोल नगर निगम में ही आकर हंगामा शुरू कर दिया। बराकर वार्ड नंबर 68 स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शुरू ज्ञान गंगा के साथ नगर भ्रमण के लिए गाजे बाजे के साथ निकली। इसके पूर्व गायत्री परिवार के विद्वानों द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत कलश पूजा की गई। इस 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में शांति कुंज हरिद्वार से 5 सदस्यों की टोली का आगमन हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें ने कलश के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आसनसोल के धोमोमैन कोलियरी के सीएचसी से चोरों ने बुधवार की अहले सुबह 3 बजे के लगभग एक बड़े आकार का लोहा की चोरी कर ले जा रहे थे। इस क्रम में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो चोर घटनास्थल से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पोस्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों और कोलियरी के सुरक्षा गार्डों से की। हालांकि कोलियरी के सुरक्षा गार्डों का दावा है कि सुरक्षा गार्ड्स ने भी वो धावा बोला, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड्स और सीआईएसएफ के जवानों को देखकर ही सभी चोर चोरी किए हुए बिना सामान छोड़कर फरार हो गए। आसनसोल नगर निगम में आज इस साल की आखिरी बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक सहित तमाम पार्षद और बोरो चेयरमैन एमएमआईसी आदि उपस्थित थे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वसीमुल हक ने कहा है कि आज की बैठक में आसनसोल के विकास को लेकर चर्चाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है और इस वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में भी आसनसोल में विकास की गंगा बह रही है। वेस्ट बंगाल आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल मुख्य डाकघर से खास भरो अभियान चलाया गया। इसके तहत संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर नवात्र तथा उनके घर के कालीघाट में लिफाफे में बंद चिट्ठी भेजी गई। इसके जरिए उन्होंने ममता बनर्जी से गुहार लगाई है कि वो उनके संगठन के तहत पूरे प्रदेश में कार्यरत 2000 के करीब सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। उनका कहना है कि 2020 में ममता बनर्जी द्वारा उनको स्थायी किए जाना था, लेकिन अब तक उनको वेतन की वृद्धि नहीं हुई है। नए साल के आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैथन जलाशय पश्चिम बर्दवान के पर्यटन केंद्रों में से एक है और इसलिए हर साल मैथन में पिकनिक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग जुटते हैं। इसलिए बाराबनी के युवा नेता मुकुल उपाध्याय ने यहां स्वागत द्वार खुलवाया है। मौके पर मजदूर नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि मैथन में लोग पिकनिक मनाने आते हैं, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी पार्टी की ओर से कैंप लगाया जाएगा। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो हमारी पार्टी के लड़के उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर डेंडुआ पंचायत के मुखिया सुप्रकाश मांझी, पंचायत समिति अध्यक्ष रंजन दत्ता, तृणमूल नेता रामचंद्र सौ, मोबिन खान समेत कई लोग उपस्थित थे।
भारत जकात माझी परगना महल के पश्चिम बर्दवान जिला कमेटी की तरफ से आज साउथ थाना में एक शिकायत दर्ज कराई गई। इस संदर्भ में संगठन के नेता शिबू सोरेन ने बताया है कि 17 दिसंबर को आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में संगठन के एक दफ्तर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज सुबह अजय मुर्मू, विकास हेम्ब्रम, राजू मुर्मू, शंकर ओरांव, सुखी मुर्मू ने संगठन के ऑफिस को तोड़ दिया। ऑफिस में कुछ चीजें भी लेकर चले गए हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिम बर्दवान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज आज अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बरनपुर के त्रिवेणी मोड़ इलाके में चल रहे मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल शारीरिक प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे बच्चों से मुलाकात की। दानिश अजीज ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। आज इस तरह से यहाँ पर बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, वो काबिल तारीफ है। बीपीएल क्वार्टर की मांग को लेकर एक महिला निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक से मिलने पहुंचे। किरण गुप्ता ने कहा है कि बीपीएल क्वार्टर के लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी तकरीबन 1 साल से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। क्वार्टर के लिए 30,000 रुपए की मांग की जा रही है। इस घटना को लेकर 27 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद दीपक सौ ने कहा है कि वार्ड में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं आ रही है। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग नगर निगम से आवेदन करेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और किरण गुप्ता को उसका घर जरूर मिल सके। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।